शिव पुराण हर हर महादेव विद्येश्वर संहिता। बहुत साल पहले एक समय शौनकादि ऋषियों ने प्रभास तीर्थ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सूत जी भी आए। सूत जी से ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, कलयुग में धर्म का लोप हो जाएगा, प्राणी मात्र भ्रष्ट और पापमय आचरण करने लगेंगे, अर्थव्यवस्था भी लगभग छिन्न भिन्न हो जाएगी, चारों तरफ आडंबा से परिपूर्ण काम होंगे। आप यह बताने की कृपा करें कि उस समय प्राणी किस प्रकार से सद्गति को पाएंगे। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हैं मुनियों, आप लोगों ने प्राणियों के हित के लिए अत्यंत अर्थवान प्रश्न किया है। सुनिए, शिव पुराण कली के पापों का नाशक और सब ग्रंथों में उत्तम तथा वेदांत का सार है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार शिव पुराण के पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से मनुष्य के पाप रूपी अंधकार का नाश होता है और वह शिवत्व को प्राप्त होता है। शिव पुराण के पढ़ने से अनेक मत संबंधी भिन्नताएं भी समाप्त हो जाती हैं और शिव पुराण जीव में शिवोहम की प्रबल भावना जगाकर उसे आत्मसंतुष्टि देकर शिव रूप में ही स्थापित करता है। सूत जी ने आगे कहा कि कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लीन थे, तब ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठा कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है तथा किस किस पुराण के सेवन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सूत जी जानते थे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण सभी पुराणों में से किसी एक को श्रेष्ठ कहना सरल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आपस में अनेक विवादों के उपरांत भी मुनि लोग इसका निर्णय नहीं कर पाए कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और उसके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि महादेव ही आदिदेव और सर्वज्ञ जगदीश्वर हैं। महादेव ही मनवाणी से अगम्य हैं, किंतु अन्य देवताओं की अपेक्षा शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आठ हे ऋषियों, तुम सब 1 सहस्त्र वर्ष तक सुदीर्घ यज्ञ करो, तब तुमको महादेव जी के प्रसाद पाने की आशा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा होने पर तुम्हें वेदोक्त विद्या का साध्य साध न रूपसार अपने आप ज्ञात हो जाएगा। पुनः मुनियों के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव की सेवा करना साधन है और शिव की प्राप्ति ही साध्य है। जो निष्प्रह भाव से सेवा करता है वह साधक है। जब साधक वेदोक्ति विधि से शिवजी की आराधना करता है, तब उसे परमपद की प्राप्ति होती है। भक्त को भक्ति के अनुरूप ही सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति रूप भक्ति का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने स्वयं भक्ति के रूपों को निर्देश दिया है। उनके अनुसार 1. शिव की कथा सुनना, 2. शिव की महिमा का गुणगान करना, 3. शिव की ईश्वरत्व का मन से मनन करना अर्थात श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति के सर्व स्वीकृत साधन हैं। इन साधनों का दृढ़ता से पालन साध्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष है उसका विश्वास अत्यंत सहजता से हो जाता है। बुद्धिमान साधक गुरु से पहले श्रवण करें और फिर कीर्तन तथा मनन में दत्तचित्त हो। इस साधन से ही वह शिव योग को प्राप्त होगा। इसके उपरांत सूत जी ने श्रवण मनन आदि का विस्तार से विश्लेषण किया। उनके अनुसार स्थिर चित्त से तथा दृढ़ वृत्ति से भगवान शंकर के दिव्य
गुणों को सुनना और उनको चित्त में धार करना ही श्रवण कहलाता है। अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक बार बार शिव के नाम का जाप करना ही कीर्तन है। ईश्वर के नाम रूप गुण में रुचि रखते हुए अपने मन को स्थिर करके उसके स्वरूप आदि का चिंतन करना ही मनन है। इसके उपरांत सूत जी ने कहा कि इन तीनों विधियों से श्रद्धा पूर्वक शिव की आराधना करने वाला प्राणी लोक कष्टों से पार हो जाता है। इस विषय में वे बोले कि मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। सरस्वती नदी के तट पर एक बार भगवान वेदव्यास तप कर रहे थे। उनके पास जाकर संत कुमार जी ने पूछा कि हे भगवान, आप किस लिए तप कर रहे हैं? इस पर व्यास जी ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब संत कुमार जी बोले कि एक समय मैंने भी यह समझा था कि तप से मुक्ति होती है। मैं मदरांचल पर जाकर तप करने लगा, पर बाद में नंदिकेश्वर के द्वारा मुझे यह ज्ञान मिला कि मुक्ति तप से नहीं होती, अपितु शिवजी की महिमा के गान व श्रवण से ही मुक्ति मिलती है। इससे मेरा सारा भ्रम दूर हो गया और मैंने सत्य के मार्ग को अपनाया है। हे मुनियों, संत कुमार जी के इस दिव्य ज्ञान से व्यास जी का भी मार्ग और सत्य मार्ग प्रशस्त हुआ, पर चलने के कारण उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इस कथा को सुनकर ऋषियों ने दोबारा श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणियों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब सूत जी ने कहा कि जो पुरुष इन तीनों उपायों द्वारा शिवजी की भक्ति करता है और साथ ही लिंगेश्वर की स्थापना करके उसकी पूजा करता है, वह संसार सागर से तर जाता है। शिवलिंग निराकार महादेव का साकार रूप है। शिवलिंग में साक्षात शंकर निवास करते हैं। शिवलिंग की पूजा से शिव की पूजा के फल के साथ अन्य देवताओं की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस विषय में नंदिकेश्वर जी द्वारा बताए गए इतिहास का वृतांत इस प्रकार है। हर हर महादेव।